तो बाव लोग, एक सवाल जिसने सभी स्क्विड गेम लवर्स की लेनी देनी कर रखी है कि आखिर फिफ्थ गेम कौन सा होने वाला है, क्योंकि एज्यूम करा जा रहा है कि फोर्थ गेम अ की एंड अ नाइफ होने वाला है और फिफ्थ गेम के लिए क्लूज निकल कर आ रहे हैं कि आ रोप गेम होने वाला है या फिर इसे जंप रोप गेम भी बोल रहे हैं। तो अभी डिटेल में बात करेंगे एंड कुछ लीक रूमर के साथ अपनी थ्योरी भी सेट करेंगे कि फिफ्थ गेम वाकई में रोप गेम होगा, और होगा तो क्या प्लेइंग रूल रहेगा और कैसे इसे खिलाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले जोरदार लाइक कर दो, क्योंकि स्क्विड गेम से रिलेटेड बहुत मटेरियल तुम्हें इन फ्यूचर मिलते रहेगा। ये तो बस शुरुआत है। तो फिफ्थ गेम पर आने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सीजन 3 की स्टार्टिंग आखिर कहां से और कैसे होने वाली है। देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज सीजन 2 के एंडिंग में जो न्यू डॉल प्रॉमिस करी गई थी विद अ न्यू माइंडसेट फॉर द न्यू डेडलिएस्ट गेम, क्या वहां से स्टार्टिंग नहीं होगी? क्योंकि टीजर आने से पहले तक यही एज्यूम करा जा रहा था, लेकिन टीजर में अ नाइफ एंड अ की गेम को वाइडली स्केल पर प्रमोट कर रहा है मेकर, जो आइडिया सेट कर रहा है कि फोर्थ गेम के लिए ही होगा और मे भी यहीं से स्टार्ट होगी ये कहानी। लेकिन एक थ्योरी हम और सेट करते जो आ रहे थे कि फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ भी जरूर दिखाई जाएगी कि आखिर उसने ये गेम ज्वाइन कैसे किया होगा। ऑल्सो एज स्क्विड गेम लवर मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी है कि आखिर इस गेम की शुरुआत कैसे हुई होगी। क्या ओइल नाम ने ही इस गेम को शुरू किया था या इसके ऊपर भी कोई सुप्रीम बॉस है? क्योंकि ओइल नाम के मरने के बाद आखिर इस गेम को हैंडल कौन कर रहा है? अकेले फ्रंटमैन के बस की बात नहीं है इन सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना, गेम के अंदर भी और गेम के बाहर भी, क्योंकि फिनेंस भी मैनेज करना है और गेम के अंदर भी मैनेज करना है, और फ्रंटमैन सिर्फ एक मैनेजर की तरह ही वर्क करते दिखा है हमें, और वो कर भी रहा है ये काम। तो हो सकता है कि फोर्थ गेम के बाद फिफ्थ गेम आने से पहले फ्रंटमैन और इस गेम के पास में फोकस करा जाएगा कि आखिर कौन है एक्चुअल मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस ऑल गेम, या फिर ये भी हो सकता है कि सीजन 3 की स्टार्टिंग ही इस गेम के पास्ट से हो, क्योंकि गेम तो हम देखते ही आ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि आगे और भी गेम खिलाने वाले हैं और बहुत लोग मारे जाने वाले भी हैं, ये भी मालूम है। मे बी फिर से सिर्फ अकेला गीहुन ही बचे एट द एंड। तो ऐसे में नया फिलहाल कुछ नहीं होगा सीजन 3 में जो चरम सुख लेवल का हिट पॉइंट देकर जाए, या अगर फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ जुड़ जाएगी, ऑल्सो इस मौत के खेल की शुरुआत कैसे हुई ये भी हमें मिल जाएगा, तो सीजन 3 डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन लेवल हिट करके जाएगा। एक टर्न ट्विस्ट पॉइंट हमें मिल जाएगा इसमें और भी ज़्यादा जुड़े रहने के लिए। कुछ नया जो हमें चाहिए होता है वो हिट पॉइंट हो जाएगा। नाउ टॉक अबाउट फिफ्थ गेम, जो कि सीजन 2 के एंडिंग में 2 डॉल दिखाई गई, रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन एक रोप भी हमें देखने को मिली इन दोनों डॉल्स के बीच में। तो फैन थ्योरीज ये भी बन रही हैं कि ये रोप गेम होने वाला है। अब रोप गेम में भी अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं, बट नोबडी क्लियरली नोस कि आखिर ये गेम कौन सा गेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकता है। मे बी ये हो सकता है कि सिंपल एथलीट क्लाइंबिंग गेम हो, जहां आपको दिए गए टाइम के अंदर क्लाइंब करके ऊपर तक जाना होगा और जो टाइम पर पहुंच गया वो बच जाएगा, जो नहीं पहुंचा वो मारा जाएगा। प्लस डिफिकल्टी इस गेम में इस तरह से डाल सकते हैं मेकर्स कि जब आप क्लाइंब कर रहे होंगे तो बेबी गर्ल डॉल जो रेड लाइट ग्रीन लाइट का सिग्नल देती है तभी आपको क्लाइंब करना होगा। मीन्स ग्रीन लाइट में आपको क्लाइंब करते रहना है एंड रेड लाइट में आपको फ्रीज होके वहीं रुक जाना है। बाकी इस बीच जिसकी बॉडी स्ट्रेंथ हाई एंड पावरफुल होगी वो इस टास्क को ईजिली कंप्लीट कर लेगा और सेफ हो जाएगा। जो स्ट्रांग नहीं होगा वो ज़्यादा देर तक खुद को रस्सी में नहीं टांग सकता है और थक कर वैसे ही गिर के मर जाएगा। एंड मे बी गिरने का कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि अगर आप गिर जाते हो तो अपने आप मारे जाओगे, क्योंकि रस्सी काफ़ी ऊपर होगी, जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर गेम एंड सीजन 1 का एंड ग्लास ब्रिज गेम सीजन 1 का। उनमें नीचे गिरकर सीधे मारे जाते थे लोग, वैसे ही इस गेम का फॉर्मेशन भी हो सकता है। बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि आखिर सेकंड डॉल का क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इस रोप गेम की बात करें तो सारा काम तो एक ही डॉल से हो जा रहा है, तो दूसरी डॉल का इस्तेमाल आखिर क्या है? बाकी हमें मालूम है कि फीमेल डॉल है, उसका काम मोशन डिटेक्ट करने का है, क्योंकि उसकी आंख में मोशन डिटेक्टर जो लगा हुआ है। तो इस रोप गेम में क्लाइंब करते वक्त उन मोशन डिटेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि रोप में आप फ्रीज हो ही नहीं सकते, स्थिर हो ही नहीं सकते, वो हिलेगी ही हिलेगी। ऐसे में सारे प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे बस इसी गेम में ही, क्योंकि कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो वो रोप में बिल्कुल स्थिर हो ही नहीं सकता, फ्रीज हो ही नहीं सकता। चलो एक थ्योरी और है मेरे पास इस गेम को एक्सप्लेन करने के लिए कि मे बी ये गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट ही होगा, जहां डिफिकल्टी का लेवल इस तरह से क्रिएट होगा, इस बार मेकर ने करा होगा कि एज यूजुअल प्लेयर रेड लाइट ग्रीन लाइट के रूल से आगे बढ़ते जाएंगे
बट इस बार कोई भी प्लेयर बोल नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है बेबी बॉय डॉल के पास नॉइस डिटेक्टर होगा, तो जिसकी जरा भी आवाज़ आएगी वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट करते हुए टाइम के अंदर लाइन क्रॉस करना होगा। लेकिन इस बार गेम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। आपको इस रोप में चढ़कर 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड के टाइम के अंदर खुद को सेव करना होगा, यानी ऊपर पहुंचना होगा, वरना जो टाइम के अंदर क्लाइम नहीं कर पाएगा वो मारा जाएगा। तो ये बिल्कुल सीजन 1 के ग्लास ब्रिज की तरह गेम हो सकता है, जिसमें एट द एंड सिर्फ 3-4 प्लेयर ही बचेंगे, क्योंकि फिजिकली कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता जो पहले फुट वॉकिंग करके आगे जाएगा एंड देन क्लाइम करेगा, वो भी कम समय में। ऐसे में जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है वो इजीली मारा जाएगा। तो मेरे हिसाब से रोप गेम के लिए ये थ्योरीज हो सकती हैं। बाकी एक्चुअल गेम तो 27 जून को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आपकी क्या थ्योरीज हो सकती हैं इस गेम के लिए, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। बाकी एक टर्म और निकल कर आ रहा है कि जंप रोप गेम हो सकता है। तो जंप रोप गेम में क्या हो सकता है? क्या सर्कस में जो एक्शन परफॉर्म होता है ठीक वैसा ही, बंदरों की तरह एक रस्सी से कूद कर दूसरी रस्सी में कूदते हुए आगे बढ़ना, जस्ट लाइक टार्जन? तो क्या ऐसा गेम हो सकता है जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सिर्फ एक्सपर्ट ही कर पाते हैं ऐसा एक्शन परफॉर्म? तो इस पर भी अपने ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना। तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लगा तो इस टर्म को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, वरना रोप गेम के लिए जो अभी थ्योरीज एक्सप्लेन करी हैं, अगर उससे मिलता जुलता हमें गेम में मिल जाता है यानी सीजन 3 में, तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं। ये सब थ्योरीज है। बाकी आपकी जो भी राय होगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।